हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस के बारे में, आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्क्स कब रिलीज होते हैं डिस्कस करेंगे, और ई डोजियर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आवाज़ मेरी थोड़ी सी आज आपको अलग लग रही होगी, असल में मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है, तो उसके लिए रियली सॉरी, एडजस्ट कर लेना। कल तक गला ठीक हो जाएगा, फिर अपनी नॉर्मल स्पीड में हम वीडियो बनाया करेंगे। तो गाइस देखिए, आंसर की DSSB की जब भी आती है एग्जाम के बाद लगभग 2-3 हफ्तों में रिलीज कर दी जाती है। किसी भी एग्जाम की हम बात करें DSSB की, चाहे टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, 2-3 हफ्तों में, यानी आपको लगेंगे 2-3 वीक्स में आंसर की रिलीज कर दी जाती है। और उसमें कैंडिडेट के रिस्पॉन्सेज रिकॉर्डेड नहीं होते हैं, यानी आपको एक पूरी लंबी सी शीट दिखेगी, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, सारे ऑप्शन होंगे और करेक्ट आंसर भी उसमें दिया मिलेगा, लेकिन आपने क्या आंसर लगाया था ये उसमें नहीं दिया मिलेगा। तो अगर आपको याद है आपने क्या आंसर लगाया था, तो उसके आधार पर आप यहाँ पर गैस वर्क कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस तो अब ऑब्वियसली सबको याद नहीं रहते, हम कुछ तुक्के भी मारते हैं वो याद नहीं रहते, और कुछ गलतियां भी कर देते हैं वो भी याद नहीं रहते, क्योंकि एक्यूरेट स्कोर तो हम आंसर की देखकर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि आपका जो ओरिजिनल स्कोर होगा उसी से 10 नंबर ऊपर नीचे आपके आंसर की से जो आप मैच करके स्कोर निकालेंगे वही रहेगा। फिर बात आती है कि ओरिजिनल स्कोर या मार्क्स स्टेटमेंट कब रिलीज की जाती है। तो देखिए, जब आंसर की आएगी उस आंसर की पर ऑब्जेक्शंस लगेंगे, ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आएगी, और फाइनल आंसर की के बाद ई डोजियर की कट ऑफ रिलीज की जाएगी, जिसे हम फर्स्ट कट ऑफ बोलते हैं। ई डोजियर फाइल करने के लिए, यानी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करवाया जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी एक बार ऑनलाइन वेरीफाई की जाएगी DSSB के द्वारा। और उसी के साथ जब ये ई डोजियर की कट ऑफ आती है, इस कट ऑफ के साथ ही आपके पर्सनल प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो आपके मार्क्स इस तरह विजिबल होंगे, जैसे मेरे मार्क्स आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइज, मेरा जो एग्जाम था, अब देखिए मैंने मेरी पर्सनल डिटेल्स को इसमें हाइड कर दिया है, बाकी आप मेरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं। और मेरा जो एग्जाम था 2021 वाला, उसमें मैंने इतना कुछ स्कोर किया था 133। और जैसा कि आप जानते हैं 2021 में मेल की कट ऑफ गई थी, ई डोजियर के लिए जो कट ऑफ गई थी 108 पर गई थी। तो जैसे ही मैंने देखा मेरे नंबर 133 है और 108 पर कट ऑफ है, तो मैं वहीं पर संतुष्ट होकर बैठ गया, क्योंकि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं इस ई डोजियर की कट ऑफ से। तो मैं श्योर था कि फाइनल लिस्ट में तो नाम आना ही है। फिर जब फाइनल कट ऑफ आई उससे भी मेरे नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपके नंबर ई डोजियर की कट ऑफ से इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि 20-30 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप बड़े आराम से बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्जिन पर हैं तो अगले एग्जाम की तैयारी आप करते रहिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। और ई डोजियर में क्या क्या मांगा जाता है इसकी अब बात कर लेते हैं एक बार। तो गाइज, ई डोजियर की बात करते हैं। ई डोजियर का मतलब है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना DSSB के द्वारा। उसमें आपने जो भी डिटेल्स अपनी दी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट और BSc की आपकी डिग्री मांगी जाएगी, डिग्री और सारे सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है वो मांगी जाएगी, और फाइनल डिग्री भी मांगी जाएगी। और अगर किसी बच्चे की डिग्री नहीं आई है, जो गैस फाइनल डिग्री अलग चीज़ होती है और DMC या मार्क स्टेटमेंट मार्कशीट अलग चीज़ होती है। DMC तो रिजल्ट के कुछ टाइम बाद आ जाती है। अगर आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाइए और वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री बनवा लीजिए, वो चल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, या पहले करके रख लीजिए, क्योंकि प्रोविजनल डिग्री आने में भी लगभग 1 हफ्ता यूनिवर्सिटीज लगा देती हैं। फिर आता है गाइस बीएड। आपके बीएड की वही दोनों सेमेस्टर की DMC यानी मार्कशीट और फाइनल डिग्री भी मांगी जाएगी। और ये नहीं है तो आप प्रोविजनल मंगवा लें, प्रोविजनल का फॉर्म भरना पड़ता है यूनिवर्सिटी जाकर, और वहाँ से आपको बाय पोस्ट प्रोविजनल डिग्री दे दी जाती है। तो इसके अलावा आपका कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, और जो भी डिटेल आपने कुछ भी डिटेल इसमें दी है, जैसे आपका लेफ्ट थंब राइट थंब इसमें मांगा जाएगा, सिग्नेचर आपका मांगा जाएगा, और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, तो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी मांगा जाएगा। तो गाइस, ये सब चीजें आपसे ई डोजियर में मांगी जाती हैं। फिर DSSB इन सभी को वेरीफाई करता है एक-एक करके। अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहता है तो ई डोजियर के बाद फर्स्ट कॉल किया जाएगा, यानी फर्स्ट डेफिशिएंसी मेमो निकाला जाएगा। ऐसे डेफिशिएंसी मेमो भी नहीं बोलते, ई डोजियर दोबारा फाइल करने का चांस बोलते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की डेफिशिएंसीज बताई जाती हैं कि क्या क्या कमियां हैं। तो अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सेफ हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू द मार्क हैं। फिर आपका नाम आपको या तो फाइनल लिस्ट में दिखेगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं,
ध्यान नहीं दिखेगा अगर मार्क्स अच्छे नहीं है। फिर सेकंड कॉल किया जाता है कि भाई दूसरा मौका भी दे दो, यहाँ सबमिट नहीं कर पाए यहाँ कर दो। तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा। 2 मौकों के बाद डायरेक्टली आएगी रिजेक्शन लिस्ट। और रिजेक्शन लिस्ट में क्या होता है गाइस, रिजेक्शन लिस्ट में जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है उनके कैंडिडेचर को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आता है फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट में आप अपना नाम पाते हैं तो आप खुश हो सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, आप सेलेक्ट हो गए, आप टीचर बन गए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय सायोनारा।